नमस्कार प्रणाम। तो चलिए आप लोग के बीच हम लेकर के आए ज्योग्राफी का कुछ पॉइंट जो क्लास 10th का है। तो क्लास 10th का ज्योग्राफी में सबसे पहला चैप्टर है संसाधन एवं उपयोग। तो संसाधन एवं उपयोग में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संसाधन होता क्या है। तो संसाधन जो है, संसाधन मनुष्य के दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। मनुष्य के दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। मनुष्य के दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। तो कहा जाता है संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? जिम्बरमैन ने कहा था। सबसे पहले देखेंगे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है कि मनुष्य, पहला तो ये लिखा दिया आपको कि मनुष्य के दैनिक जीवन में होने वाले सभी मनुष्य के दैनिक जीवन में होने वाले सभी वस्तु संसाधन कहलाती है। और इसका दूसरा पॉइंट है कि पर्यावरण में उपस्थित सभी सजीव और निर्जीव वस्तु जिसको मनुष्य अपने तकनीक के माध्यम से अपने हित के लिए प्रयोग करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। तो यहाँ देखा जाता है कि संसाधन होते नहीं बनते। जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मनुष्य अपने तकनीक के माध्यम से अपने हित के लिए प्रयोग करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। तो उसी तरह से तकनीक के माध्यम से मतलब अपने लिए उपयोग कर रहा है। जिस तरह से ये पेन था, ये पहले पेन नहीं था, इसको बनाया गया, किसी ने बनाया ये पेन को, तो हम लोग समझे कि ये पेन है, आज इस पर लिख रहे हैं। तो इसी तरह से कोई चीज़ उपयोग में पहले नहीं लाएगा तो उसको तकनीक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उसको उपयोग कर रहा है तो संसाधन कहलाएगा। तो संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? तो जिम्बरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिम्बरमैन ने कहा था। संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? जिम्बरमैन ने कहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसाधन होते नहीं बनते, किसने कहा था? जिम्बरमैन ने कहा था। संसाधन का वर्गीकरण, दूसरा पॉइंट है आप लोग का संसाधन का वर्गीकरण। तो अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कि मनुष्य के दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। मनुष्य के दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? जिम्बरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिम्बरमैन ने कहा था। उसके बाद अगला पॉइंट है आप लोग का संसाधन का वर्गीकरण। क्या है? संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण में आता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में, उत्पत्ति के आधार पर, किसी के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने वर्गों में बांटा गया? दो प्रकार के होते हैं संसाधन में। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। पहला कौन सा संसाधन? जैव संसाधन। पहला जैव संसाधन, पहला जैव संसाधन। दूसरा हो गया आपका अजैव संसाधन। तो देखिएगा जैव संसाधन और अजैव संसाधन में अंतर आप लोग कर सकते हैं। पहला क्या? जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। फिर से एक एक्सप्रेशन कर देते हैं आप लोग को। इस संसाधन मनुष्य के दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। मनुष्य के दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। दूसरा है संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? जिम्बरमैन ने कहा था। अगला पॉइंट है संसाधन का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो वर्गों में बांटा गया। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। पहला कौन संसाधन? जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। अभी हम बताए थे उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार, जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। पहला कौन संसाधन था? जैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन किसे कहते हैं? पर्यावरण में उपस्थित सजीव वस्तुएं, पर्यावरण में उपस्थित सभी सजीव वस्तुओं को जैव संसाधन कहा जाता है। पर्यावरण में उपस्थित सभी सजीव वस्तु, कौन वस्तु? सजीव वस्तु। पर्यावरण में उपस्थित सभी सजीव वस्तुओं को जैव संसाधन कहा जाता है। पर्यावरण में उपस्थित सभी सजीव वस्तुओं को क्या कहा जाता है? जैव संसाधन कहा जाता है। क्वेश्चन में आप लोगों को पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के क्या वर्गों में बांटा गया? कितने वर्गों में बांटा गया? तो दो वर्गों में। संसाधन कितने वर्गों में बांटा गया उत्पत्ति के आधार पर? तो दो वर्गों में। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। पहला कौन संसाधन? जैव संसाधन। पहला कौन संसाधन? जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन तो आराम से उनको बताइएगा कि जैव संसाधन किसे कहते हैं।
पर्यावरण में उपस्थित सभी सजीव वस्तु, पर्यावरण में उपस्थित सभी सजीव वस्तु को जैव संसाधन कहा जाता है। जिस जैसे ही यहाँ जैव आया, जैव का अर्थ ही होता है जीवन, तो जिसमें जीवन हो, यहाँ पे लिखे हम सजीव, सजीव, जिसमें जीवन हो उसे हम सजीव वस्तु कहलाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ लिखे हैं पर्यावरण में उपस्थित सभी सजीव वस्तुओं को कौन संसाधन कहा जाता है? जैव संसाधन कहा जाता है। दूसरा है आप लोग का अजैव संसाधन। तो उसी तरह से बस इसका उल्टा कर देना है, जैव संसाधन में जीवन था और अजैव संसाधन में जीवन नहीं रहेगा। तो देखना है अजैव संसाधन किसे कहा जाता है, अजैव संसाधन किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण में उपस्थित सभी निर्जीव वस्तु को कौन संसाधन कहा जाता है? अजैव संसाधन। पर्यावरण में उपस्थित सभी निर्जीव वस्तु को कौन संसाधन? अजैव संसाधन कहा जाता है। पर्यावरण में उपस्थित अगर सभी सजीव वस्तु तो कौन संसाधन? जैव संसाधन। अगर निर्जीव वस्तु तो अजैव संसाधन। कौन संसाधन? अजैव संसाधन। उसके बाद अगला पॉइंट है आप लोग का, ये पॉइंट नंबर ए था, ये पॉइंट नंबर आप लोग का ए था और ये पॉइंट नंबर बी है। तो इसमें उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला था उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर में आप लोग का पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कै वर्गों में बांटा गया, तो दो वर्गों में, पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। उसके बाद पूछेगा कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने वर्गों में बांटा गया, तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो वर्गों में बांटा गया है। लेकिन यहाँ है नवीकरणीय संसाधन। कौन संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। पहला कौन संसाधन? नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। जैसे ही आएगा उत्पत्ति अगर आ गया, बाबू यहाँ देखिएगा, अगर उत्पत्ति पूछ दे, अगर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार पूछे तो दो प्रकार। कितने प्रकार? दो प्रकार, जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। अगर उपयोगिता के आधार पर पूछे, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार और उपयोगिता के आधार पर भी दो प्रकार। अगर उपयोगिता पूछे तो दो प्रकार बताना है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो जिस तरह से हम बताएं इसका भी उस तरह से नवीकरणीय संसाधन का भी होगा। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? तो वैसा संसाधन जिसका पुनर्चक्रण संभव हो, वैसा संसाधन जिसका पुनर्चक्रण क्या हो? संभव हो। कौन संसाधन कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। वैसा संसाधन जिसका पुनर्चक्रण संभव हो, नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसका पुनर्चक्रण संभव ना हो, वैसा संसाधन जिसका पुनर्चक्रण संभव ना हो। तो आप लोग पूछिएगा कि नवीकरणीय संसाधन पुनर्चक्रण संभव हो, तो ऐसा कौन सा चीज है जिसका पुनर्चक्रण संभव हो? तो ऐसा चीज है नवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसका पुनर्चक्रण संभव हो। जिस तरह से सूर्य की रोशनी क्या आज मिला तो कल नहीं मिलेगा, कल भी मिलेगा, तो उसे क्या कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन में रखा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन जिसका पुनर्चक्रण संभव ना हो, वो कौन संसाधन कहलाएगा? अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। तो इस तरह से आप लोग का ज्योग्राफी का हम इतना पॉइंट बताएं, दो पॉइंट बताएं। अगला दिन भी कल भी इतना चैप्टर बताएंगे आप लोग को। अगर आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में कोई दिक्कत होता है तो मेरा YouTube चैनल प्रेम एजुकेशन सेंटर नवादा में आप लोग जा सकते हैं। उसमें आर्ट्स हिंदी संस्कृत का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का टोटल वीडियो डाला गया है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। उसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से याद कर करके परीक्षा दे सकते हैं। तो इतना आप लोग को आशा करते हैं कि याद ही हो गया होगा। तो अगला वीडियो भी आप लोग के सामने लेकर के हम आएंगे।